बारिश में रखेंगे तो ये गल जाएंगी और इसलिए बचेंगी नहीं फिर। तो इस तरीके से इनकी सेफ्टी करनी होती है साथियों। और बाद में आप इनको नवंबर के महीने में हम इनको मिट्टी के अंदर रिपोर्ट कर देंगे। और रिपोर्टिंग तो इन सभी प्लांटों को करनी है, इसकी भी करनी है और इन प्लांटों की भी सभी की लगभग रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन ये अभी हम नहीं करेंगे जब तक बरसात चल रही है। बरसात के बाद ही इनको हम किसी अच्छे सी सॉइल बनाकर किसी अच्छे से पोट के अंदर हम इनको रिपोर्ट करेंगे। एक और आइडिया मेरे पास है कि मुझे कोई लंबा सा सीमेंट का पोट मिल जाए तो उस यानी उसकी जो ऊंचाई है, गहराई वो कम हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 इंच की गहराई हो और लंबाई उसकी कम से कम हो तो 2.5-3 फीट की हो। तो उसके अंदर ये हम सारी ब्रांचें अपनी लगा देंगे तो फिर ये जंगल लुक बिल्कुल देगा, बिल्कुल जंगल लुक देगा और बेहतरीन किस्म के ये हमारे बोनसाई लगेंगे यानी जंगल लुक में। तब ये बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगेंगे। और लंबे से पोट के अंदर ये 2.5-3 फीट का जब पोट होगा और लंबाई के अंदर जब ये ऊपर के हिस्से में, क्योंकि इसके अंदर ब्रांचें बहुत अधिक होती हैं तो इसको अगर हम जिसे जब जितने ही प्रून करेंगे उतना ही ज़्यादा और बुशी होगा तो ये काफ़ी घना हो जाता है। तो उस वजह से अगर ये लंबे से पोट के अंदर सारी ब्रांचें एक साथ लगी होंगी तो ये फिर बहुत ही अच्छा लुक देंगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसका एक तरीका ये भी है कि हमें अगर कोई लंबा सा पोट मिल जाए सीमेंट का, या अगर नहीं मिला अभी, क्योंकि वहाँ मिलते हैं नर्सरियों में किश्ती टाइप के काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और उनकी गहराई भी 7-8 इंच या और 10 इंच तक होती है। तो इस वजह से उनको मैं नहीं लाना चाह रहा हूँ, वजनी भी काफ़ी होते हैं। तो यह हो सकता है कि मैं अपने यहाँ ही एक इस तरीके का पोट बना लेंगे सीमेंट का और उसके अंदर फिर हम इन सारी ब्रांचों को एक साथ एक ही पोट के अंदर रिपोर्ट कर देंगे। उससे हमारा ये जो जंगल लुक है बहुत ही सुंदर आएगा और बहुत ही खूबसूरत ये हमारे प्लांट लगेंगे साथियों। तो ये इस तरीके से अगर हम बनाते हैं नई नई चीज़ें एडेनियम के साथ, कुछ ना कुछ होता रहता है तो हमारा तजुर्बा भी बढ़ता है और हमारा लुक भी अच्छा हो जाता है और फ्लावरिंग के लिए भी बहुत ही शानदार है। अगर हम ये ब्रांचें जितनी ये बुशी हो रही हैं, इतना बुशी अगर कोडेस वाला एडेनियम करें तो उसको कम से कम 10-15 साल लग जाएंगे। और ये जो है ब्रांचों का इस तरीके से इतना बुशी 3-4 साल में ही बन जाएगा। 3-4 साल भी नहीं लगेंगे, 2.5-3 साल में ही इतना बुशी एडेनियम हो जाएगा और इतना बेहतरीन किस्म की इसकी लुक आती है। अच्छा, ज़्यादा ढेर सी लगाने में एक और फ़ायदा है कि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और ये जो सिंगल हम लगाते हैं कोई ब्रांच, जैसे कि ये मैंने देखिए अब एक ब्रांच सिंगल लगाई है, ये एयर लेनिंग करके मैंने जो रोजी वैरायटी का होता है यानी डबल वाला, उसकी ये ब्रांच एयर लेनिंग करके हमने सिंगल लगाई थी। तो ये सिंगल इसको लगभग 1 साल हो गया है। अब सिंगल की सिंगल है ये अभी तक और इसमें कोई अच्छा लुक नहीं अभी तक आ रहा है। अब आगे चल के देखते हैं। अभी तो हमें एक मरतबा इसमें फूल आए भी थे पिछले साल, लेकिन अभी ये 1 से 2 ब्रांचें नहीं हुई हैं। हो सकता है आगे इसकी हम जब प्रूनिंग करेंगे तो हो सकता है ये भी थोड़ा घना हो जाए, लेकिन सिंगल ब्रांच से ये घना होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अब करते हैं इसके हम फर्टिलाइज़र की बात। अभी हमने 4-5 रोज़ पहले इसके अंदर हमने 2-2, 4-4 दाने DAP के दिए थे। तो DAP डालने से इसको अंदर जो इसकी जो ब्रांचें हैं ये काफ़ी हेल्दी हो जाएंगी और मोटी ये काफ़ी हो गई हैं, ये देखिए, और बहुत जल्दी ये सरवाइव करता है। अगर DAP इसके अंदर डालेंगे तो बहुत जल्दी ब्रांचें मोटी हो जाएंगी और प्लांट बड़े हेल्दी हो जाएगा। क्योंकि आने वाला टाइम इसका अगले महीने से, अगला महीना जब लगेगा अगस्त के बाद वाला, तो उसमें इसमें अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही होगी उस टाइम पे। तो अभी से हम प्लांट को काफ़ी हेल्दी बनाएं। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर DAP दी थी। तो आज साथियों जो हम फर्टिलाइज़र इसमें देंगे वो स्प्रे देंगे, यानी स्प्रे करेंगे NPK 19-19-19 का 19-19-19 का हम इसके अंदर स्प्रे करेंगे और उससे ये काफ़ी हेल्दी और बुशी होंगे। और उसके असल में NPK डालने से तीनों चीज़ें मिल जाती हैं इसको, नाइट्रोजन भी और फास्फोरस भी और पोटाशियम भी। तो पोटाशियम अगर NPK से फूल जो आते हैं वो भी अच्छे आते हैं, यानी अगर 90 भी डालते हैं आप
तो एडेनियम के प्लांट में फ्लावरिंग भी अच्छी होती है और ग्रोथ भी अच्छी होती है। और इस वजह से NPK 9090 भी बहुत ही प्यारा एडेनियम के लिए फर्टिलाइज़र है। तो साथियों, इसका हम स्प्रे करेंगे और जो सॉइल में देना होता है वो जैसे कि बारिश पड़ के ख़त्म हो जाए, बारिश आपके पोट गीले हों, उस पीरियड में आप एक आधा टीस्पून जो है वो आप चारों साइड सॉइल में डाल दें। ये घुलनशील होता है, फ़ौरन घुल के नीचे पहुंच जाएगा। और बारिश से पहले मत डालें, क्योंकि नहीं तो वो ड्रेनेज होल से सारा जो फर्टिलाइज़र है वो निकल जाएगा आपका। तो इसलिए अगर आपने फर्टिलाइज़र देना है तो बारिश ख़त्म होने के बाद जब गीला पोट होता है तो उसके अंदर आप जो है वो आधा टीस्पून चारों साइड फैला के डाल दें, और उसके डालने से भी सही हो जाएगा। और अगर स्प्रे करते हैं तो स्प्रे भी शाम के टाइम पे करें, तो जैसे कि सूरज डूब जाए और सॉइल आपकी ठंडी हो जाए, अगर धूप निकली हुई है तो उस पीरियड में आप इसके ऊपर NPK 9090 का स्प्रे करते हैं, उससे भी आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी हो जाएगा। तो साथियों, ये हमने NPK इसमें घोल रखा है और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और एक्स्ट्रा मिलाया है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा वो था, और पानी भी मैंने इसके अंदर बारिश का लिया है। तो अब हम इसके अंदर ये डाल देते हैं। ये देखिए, और इस तरीके से स्प्रे करें जो इसकी ब्रांचों पर भी ब्रांचें भी गीली हो जाएं और इसके लीव्स भी सारे भीग जाएं। ब्रांचें भी सारी भीगनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। तो साथियों, इस तरीके से अपने एडेनियम को आप फर्टिलाइज़र दें, ये NPK 9090 का स्प्रे करें। इस पीरियड में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि इस टाइम एडेनियम काफ़ी ग्रोथ के ऊपर है और इनके कोटेज भी काफ़ी मोटे हो रहे हैं, और ये हमारी जो ब्रांचें हैं इनको भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा और इनकी ब्रांचें काफ़ी मोटी मोटी हो जाएंगी और प्लांट काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे, जो आगे चल के हमारे फूलों के लिए बहुत सहायता करेगा ये फर्टिलाइज़र। और कम से कम 8 दिन के अंदर आप अंतराल ये फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते रहें, और कभी कभी आप इसके पोट के अंदर भी डाल दें, जिस तरीके से मैंने अभी बताया है कि आधा टीस्पून लेके और बारिश ख़त्म होने के बाद में आप इसके अंदर डाल दें, और वो घुलनशील की होने की वजह से वो उसी पीरियड में वो नीचे तक चला जाएगा। अगर 4-5 इंच नीचे तक भी आपका फर्टिलाइज़र गया तो रूट तक पहुंच जाएगा और ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगेगी। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।